ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ व अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ गरुड़ पुराण सारोद्धार के अध्याय 8 को लेके। तो अध्याय 7 में हमने जाना था कि पुत्र आदि का क्या महत्व है और किसी दूसरे के द्वारा भी अगर कोई दान किया जाता है, मतलब पिंड दान किया जाता है, तो उससे कैसे मुक्ति मिलती है, प्रेत योनि से आदमी किस तरीके से बाहर निकलता है, तो ये बारे में बताया था। आज हम लोग जानेंगे जो हमारे अष्ट महादान हैं, जिसको महादान बोला गया है, ठीक है, उसका क्या पुण्य फल है उसके बारे में हम जानेंगे। और मरण काल के बाद जो भी हम लोग दान पुण्य करते हैं तो उसका पूरा वर्णन किया गया है 8वें अध्याय में। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सर्वप्रथम हम प्रथम पूज्य गणेश जी का आह्वान करेंगे, देन स्टार्ट करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तो अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो, और आप पहली बार मेरे चैनल पे आएँ तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस तरीके की मनोरंजित हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड जो कथाएँ हैं उनके बारे में आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, और अगर आप लोगों को ऑलरेडी मेरे सदस्य हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, परिजनों, मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपने सनातन धर्म की भगवानों से रिलेटेड कथाओं के बारे में जान सकें और लाभ प्राप्त करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण सारोद्धार। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग जो है 8वां अध्याय देखेंगे। जो 8वें अध्याय में हम देखेंगे कि जो हमारे पास महादान है और मरण काल के बाद जो दान किए जाते हैं उनका क्या मतलब महत्व है और उसे किस तरीके से जो है ना मतलब अपने पूर्वजों को मुक्ति मिलती है और उनको उन्नति मिलती है। तो 8वां अध्याय आप लोग ध्यान लगाकर, मन लगाकर सुनिए, मैं आपको सुनाता हूँ। तो 8वां अध्याय आतुरकालिक मरणकालिक दान एवं मरण काल में भगवान स्मरण का महत्व, अष्ट महादानों का फल तथा धर्माचरण की महिमा। गरुड़ जी ने कहा कि हे प्रभु, पुण्यात्माओं की सारी पारलौकिक क्रियाओं के संबंध में मुझे बताइए। पुत्रों को जिस प्रकार वह क्रिया करनी चाहिए उसे उसी प्रकार कहिए। गरुड़ जी का ऐसा प्रश्न करने पर श्री भगवान विष्णु जी उत्तर देते हैं, बोलते हैं कि हे तार्क्ष, मनुष्यों की हित की दृष्टि से आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। धार्मिक मनुष्य के लिए करने योग्य जो कृत्य है वह सब मैं तुम्हें कहता हूँ। पुण्यात्मा व्यक्ति वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर अपने शरीर को व्याधिग्रस्त तथा ग्रहों की प्रतिकूलता को देखकर तथा प्राण वायु के नाद ना सुनाई पड़ने पर अपने मरण का समय जानकर निर्भय हो जाए और आलस का परित्याग कर जाने अनजाने किए गए पापों के विनाश के लिए प्रायश्चित का आचरण करे। जब आतुर काल उपस्थित हो जाए तो स्नान करके शालग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा कराएं। गंध पुष्प कुमकुम तुलसी दल धूप दीप तथा बहुत से मोदक आदि नैवेद्यों को समर्पित करके भगवान की अर्चा करें और विप्रों को दक्षिणा देकर नैवेद्य का ही भोजन कराएं तथा अष्टाक्षर अथवा द्वादक्षर मंत्र का जप करें। भगवान विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करें और सुनें। भगवान का नाम कानों से सुनाई पड़ने पर वह मनुष्य के पाप को नष्ट करता है। रोगी के समीप आकर बांधवों को शोक नहीं करना चाहिए, प्रत्युत मेरे पवित्र नाम का बार बार स्मरण करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को मत्स्य, कूर्म, वाराह, नारसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, इन 10 नामों का सदा स्मरण कीर्तन करना चाहिए। जो व्यक्ति रोगी के समीप उपर्युक्त नामों का कीर्तन करते हैं वे ही उसके सच्चे बांधव कहे गए हैं। कृष्ण यह मंगलमय नाम जिसकी वाणी से उच्चारित होता है उसके करोड़ों महापातक तत्काल भस्म हो जाते हैं। मरणासन अवस्था में अपने पुत्र के बहाने से नारायण नाम लेकर अजामिल भी भगवत
भगवत धाम को प्राप्त हो गया, तो फिर जो श्रद्धापूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करने वाले हैं उनके विषय में क्या कहना। दूषित चित्त वाले व्यक्ति के द्वारा भी स्मरण किए जाने पर भगवान उसके समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। जैसे अनिच्छापूर्वक भी स्पर्श करने पर अग्नि जलाता ही है, हे द्विज, वासना के सहित पापों का समूल नाश करने की जितनी शक्ति भगवान के नाम में है, पाप की मनुष्य उतना पाप करने में समर्थ ही नहीं है। यमदेव अपने किंकरों से कहते कि हे दूतों, हमारे पास नास्तिक जनों को ले आया करो। भगवान के स्मरण करने वाले मनुष्यों को मेरे पास मत लाया करो, क्योंकि वे स्वयं अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिला वल्लभ, जानकी नायक भगवान श्री राम का भजन करता है। हे दूतों, जो व्यक्ति हे कमलनयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर और हे अच्युत, हे शंखपाणि, आप मेरे शरणदाता हो, ऐसा कहते हैं, वह निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही छोड़ देना। हे दूतों, जो निष्किंचन और रसज्ञ परमहंसों के द्वारा निरंतर आस्वादित भगवान मुकुंद के पादारविंद मकरंद रस से विमुख हैं, अर्थात भगवत भक्ति से विमुख हैं और नरक के मूल गृहस्थी के प्रपंच में तृष्णा से बद्ध हैं, ऐसे असत्य पुरुषों को मेरे पास लाया करो। जिसकी जिव्या भगवान के गुण और नाम का कीर्तन नहीं करती, चित्त भगवान के चरणा रविंद का स्मरण नहीं करता, इस सिर पर एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करता, ऐसे विष्णु आराधना उपासना कृत्यों से रहित असत्पुरुषों को मेरे पास ले आओ। इसलिए हे पक्षींद्र, जगत में मंगल स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन ही एकमात्र महान पापों के आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति का प्रायश्चित है, ऐसा जानो। नारायण से परान्मुख हो रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रायश्चित्ताचरण भी दुर्बुद्धि प्राणी को उसी प्रकार पवित्र नहीं कर सकते, जैसे मदिरा से भरे घट को गंगा जी सदृश नदियाँ पवित्र नहीं कर सकती। भगवान कृष्णा के नाम स्मरण से पाप नष्ट हो जाने के कारण जीव नरक को नहीं देखते और स्वप्न में कभी यम तथा यमदूतों को नहीं देखते। जो व्यक्ति अंतकाल में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण जिसके पीछे चलते हैं, ऐसी गाय को ब्राह्मणों को दान देता है, वह मांस, हड्डी और रक्त से परिपूर्ण वैतरणी नदी में ही गिरता। अथवा जो मनुष्य के समय में नंदन इस प्रकार की वाणी भगवान नाम का उच्चारण करता है, वह पुनः मांस, अस्थि तथा रक्त से पूर्ण वैतरणी रूपी शरीर को प्राप्त नहीं करता, शरीर धारण नहीं करता अर्थात मुक्त हो जाता है। अतः पापों के समूह को नष्ट करने वाले महाविष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए, अथवा गीता या विष्णु सहस्र नाम का पठन अथवा श्रवण करना चाहिए। एकादशी का व्रत, गीता, गंगा जल, तुलसी दल, भगवान विष्णु का चरणामृत और नाम, ये मरण काल में मुक्ति देने वाले हैं। इसके बाद घृत और सुवर्ण सहित अन्नदान का संकल्प करें। क्षत्रिय, द्विज, वेद पाठी ब्राह्मण को सवत्सा गोका दान करें। हे तार्च, जो मनुष्य अंतकाल में थोड़ा या बहुत दान देता है और पुत्र उसका अनुमोदन करता है, वह दान अक्षय होता है। सत्पुरुष को चाहिए कि अंतकाल में सभी प्रकार का दान दिलाएं। लोक में धर्मज्ञ पुरुष इसलिए पुत्र के लिए प्रार्थना करता है। भूमि पर स्थित आंधी आँख मूंदे हुए पिता को देखकर पुत्रों को उनके द्वारा पूर्व संचित धन के विषय में तृष्णा नहीं करनी चाहिए। सत्य पुरुष के द्वारा दिए गए दान से जब तक उसका पिता जीवित हो तब तक और फिर मृत्यु के अनंतर अतिवाहिक शरीर से भी परलोक के मार्ग में वह दुख नहीं प्राप्त करता। आतुर काल और ग्रहण काल, इन दोनों कालों में दिए गए दान का विशेष महत्व है, इसलिए तिल आदि अष्टदान अवश्य करना चाहिए। तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्त धान्य, भूमि और गौ, इनमें से एक एक का दान भी पवित्र करने वाला है। यह अष्ट महादान महापातकों का नाश करने वाला है। अतः
अंतकाल में इसे देना चाहिए। इन दानों का जो उत्तम फल है उसे सुनो। तीनों प्रकार के पवित्र तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। असुर, दानव और दैत्य तिलदान से तृप्त होते हैं। श्वेत, कृष्ण तथा कपिल भूरे वर्ण के तिल का दान वाणी, मन और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविध पापों को नष्ट कर देता। लोहे का दान भूमि में हाथ रखकर देना चाहिए। ऐसा करने से वह जीव यम सीमा को नहीं प्राप्त होता और यम मार्ग में नहीं आता। पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों को निर्दय करने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मूसल, दंड, तलवार तथा छुरी शस्त्र के रूप में रहती है। यमराज के आयुधों को संतुष्ट करने के लिए यह लोहे का दान कहा गया, इसलिए यमलोक में सुख देने वाले लोह दान को करना चाहिए। उरण, श्यामसूत्र, संडामर्क, उदुम्बर, शेषंबल नामक यम के महादूत लोह दान से सुख प्रदान करने वाले होते हैं। हे तार्क्ष, परम गोपनीय और दानों में उत्तम दान को सुनो, जिसके देने से भूलोक, पृथ्वी, भुवरलोक, अंतरिक्ष और स्वर्गलोक के स्वामी अर्थात मनुष्य, भूत, प्रेत और देवगण संतुष्ट होते। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषिगण तथा धर्मराज के सभासद स्वर्ण दान से संतुष्ट होकर वर प्रदान करने वाले होते। इसलिए प्रेत के उद्धार के लिए स्वर्ण दान करना चाहिए। स्वर्ण का दान देने से जीव यमलोक नहीं जाता, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बहुत काल तक जब वह जीव सत्यलोक में निवास करता है, तदंतर इस लोक में रूपवान, धार्मिक, वाक्पटु, श्रीमान और अतुल पराक्रमी राजा होता है। कपास का दान करने से यमदूतों से भय नहीं होता। लवण का दान देने से यम से भय नहीं होता। लोहा, नमक, कपास, तिल और स्वर्ण के दान से यमपुर के निवासी श्री चित्रगुप्त भगवान आदि संतुष्ट होते हैं। सप्तधान्य प्रदान करने से धर्मराज और यमपुरी के तीनों द्वारों पर रहने वाले द्वारपाल भी प्रसन्न हो जाते हैं। धान, जौ, गेहूँ, मूंग, उड़द, काकुन या कंगुनी और सातवां चना, ये सप्तधान कहे गए हैं। जो व्यक्ति गौचर्म मात्र भूमि विधान पूर्वक सत्यपात्र को देता है, वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। ऐसा मुनीश्वरों ने देखा है। राज में किया हुआ अर्थात राज्य संचालन में राजा से होने वाला महापाप न व्रतों से, न तीर्थ सेवन से और न अन्य किसी दान से नष्ट होता है, अपितु वह तो केवल भूमि दान से विलीन होता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण को धान्यपूर्ण पृथ्वी का दान करता है, वह देवताओं और असुरों के से पूजित होकर इंद्रलोक में जाता है। हे गरुण, अन्य दानों का फल अत्यल्प होता है, किंतु पृथ्वी दान का पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। भूमि का स्वामी होकर भी जो ब्राह्मण को भूमि नहीं देता, वह जन्मांतर में किसी ग्राम में एक कुटिया तक भी नहीं प्राप्त करता और जन्मांतरों में प्रत्येक जन्म में दरिद्र होता है। भूमि का स्वामी होने के अभिमान में जो भूमि का दान नहीं करता, वह तब तक नरक में निवास करता है जब तक शेष नाग पृथ्वी को धारण करते। इसलिए भूमि के स्वामी को भूमिदान करना ही चाहिए। अन्य व्यक्तियों के लिए भूमिदान के स्थान पर उन्हें गोदान का विधान है। उसके स्थान पर अंत धेनु का दान करना चाहिए और रुद्र धेनु देनी चाहिए। तदंतर ऋण धेनु देकर मोक्ष धेनु का दान देना चाहिए। हे खग, विशेष विधान पूर्वक वैतरणी धेनु का दान करना चाहिए। अष्टदान में दी जाने वाली गाय अंत धेनु, मृत्यु के दुख को दूर करने के लिए दी जाने वाली गाय रुद्र धेनु, ज्ञात अज्ञात ऋण की मुक्ति के लिए ऋण धेनु, मुक्ति के लिए दी जाने वाली मोक्ष धेनु तथा वैतरणी को प्रार करने वाली वैतरणी धेनु कहलाती है। दान में की गई गौएं मनुष्य को त्रिविध आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तापों तथा कायिक, वाचिक एवं मानसिक पापों से मुक्त करती हैं। बाल्यावस्था में, कुमारावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में तथा अथवा दूसरे जन्म में, रात में, प्रातःकाल, मध्याह्न, अपराह्न तथा और दोनों संध्या काल में शरीर, मन और वाणी से जो पाप किए गए हैं, वे सभी पाप तपस्या और सदाचार से युक्त वेद ब्राह्मण को उपस कर युक्त दान सामग्री सहित सवत्सा और दूध देने वाली कपिला
कि एक बार दान देने से नष्ट हो जाए। दान में दी गई वह गौ अंतकाल में गोदान करने वाले व्यक्ति का संचित पापों से उद्धार कर देती है। स्वस्थ चित्तावस्था में दी गई एक गौ, अतुरावस्था में दी गई 100 गौ और मृत्युकाल में चित्त विवर्जित व्यक्ति के द्वारा दी गई 1000 गौ तथा मरणोत्तर काल में दी गई विधि पूर्वक 1,00,000 गौ के दान का फल बराबर ही होता है। यहाँ स्वस्थावस्था में गोदान का विशेष महत्व बतलाया गया है। तीर्थ में सतपात्र को दी गई एक गौ का दान 1,00,000 गोदान के तुल्य होता है। यहाँ पर देखिए गोदान करते हुए दिखाया गया है। पुण्यात्मा को चतुर्भुज रूप में धर्मराज जी के दर्शन हो रहे हैं। सतपात्र में दिया गया दान लक्ष्य गुना होता है। उस दान से दाता को अनंत फल प्राप्त होता है और दान लेने वाले पात्र को प्रतिग्रह दान लेने का दोष नहीं लगता। स्वाध्याय और होम करने वाला तथा दूसरे के द्वारा पकाए गए अन्न को न खाने वाला अर्थात स्वयं पाकी ब्राह्मण रत्न पूर्व पृथ्वी का दान लेकर भी प्रतिग्रह दोष से लिप्त नहीं होता। विष और शीत को नष्ट करने वाला मंत्र और आग भी क्या दोष के भागी होते हैं। अपात्र को दी गई वह गौदाता को नरक में ले जाती है और अपात्र प्रतिग्रहिता को 101 पीढ़ी के पुरुषों के सहित नरक में गिराती है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा करने वाले विद्वान व्यक्ति को अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। एक गौ एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। बहुत ब्राह्मणों को एक गौ कदापि नहीं देनी चाहिए। वह गौ यदि बेची गई अथवा बांटी गई तो 7 पीढ़ी तक पुरुषों को जला देती है। हे खगेश्वर, मैंने तुमसे पहले वैतरणी नदी के विषय में कहा था। उसे पार करने के उपाय भूत वैतरणी गोदान के विषय में मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। काले अथवा लाल रंग की गौ को सोने की सींग, चांदी के खुर तथा कांसे के पात्र की दाहिने के सहित 2 काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करें। उसके कंठ में घंटा बांधे तथा कपास के ऊपर वस्त्र सहित ताम प्रात को स्थापित करके वहाँ लोह दंड सहित सोने की यम मूर्ति भी स्थापित करें और कांसे के पात्र में घृत रखकर यह सब ताम्र पात्र के ऊपर रखें। ईख की नाव बनाकर और रेशमी सूत से उसे बांधकर भूमि का गड्ढा खोदें एवं उसमें जल भरकर वह ईख नाव उसमें डालें। उसके समीप सूर्य की देह से उत्पन्न धेनु को खड़ी करके शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार उसके दान का संकल्प करें। ब्राह्मणों को अलंकार और वस्त्र का दान दे तथा गंध पुष्प अक्षत आदि से विधान पूर्वक गौ की पूजा करें। गौ की पूंछ को पकड़कर ईख की नाव पर पैर रखकर ब्राह्मण को आगे करके मंत्र को पढ़ना चाहिए। भव सागर मग्नानां शोक तापो मृदुखनां त्राता त्वयं हि जगन्नाथ शरणागतवत्सला विष्णु रूप द्विज श्रेष्ठ मामुद्धर महीसुर सदक्षिणां मया दत्तां तुभ्यं वैतरणीं नमः। यम मार्गे महाघोरे तां नदीं शतयोजनां तुर्तुकामो ददाम्येतां तुभ्यं वैतरणीं नमः। ये हे जगन्नाथ, हे शरणागत वत्सला, भव सागर में डूबे हुए शोक संताप की लहरों से दुख प्राप्त करते हुए जनों के आप ही रक्षक है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ विष्णु रूप भूमि देव, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैंने दक्षिणा के सहित यह वैतरणी रूपड़ी गौ आपको दिया है। आपको नमस्कार है। मैं महाभयावह यम मार्ग में 100 योजन विस्तार वाली उस वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से आपको इस वैतरणी गौ का दान देता हूँ। आपको नमस्कार है। हे वैतरणी धेनु, हे देवेशी, यम द्वार के मार्ग में वैतरणी नदी को पार करने के लिए आप मेरी प्रतीक्षा करना। आपको नमस्कार है। मेरे आगे भी गौएँ हैं, मेरे पीछे भी गौएँ हैं, मेरे हृदय में भी गौएँ हैं और मैं गौओं के मध्य में निवास करूं। जो लक्ष्मी सभी प्राणियों में प्रतिष्ठित है तथा जो देवता में प्रतिष्ठित है वे ही
धेनु रूपा लक्ष्मी देवी मेरे पाप को नष्ट करें। इस प्रकार मंत्रों से भलीभांति प्रार्थना करके हाथ जोड़कर गौ और यम की प्रदक्षिणा करके सब कुछ ब्राह्मण को प्रदान करें। हे खग, इस विधान से वैतरणी धेनु का दान करता है वह धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा में जाता है। शरीर की स्वस्थावस्था में ही वैतरणी विषयक व्रत का आचरण कर लेना चाहिए और वैतरणी पार करने की इच्छा से विद्वान को वैतरणी का गौ का दान करना चाहिए। ये काग वैतरणी गौ का दान करने से महामार्ग वह नदी नहीं आती, इसलिए सर्वदा पुण्य दान में गोदान का करना चाहिए। गंगा आदि सभी तीर्थों में ब्राह्मणों के निवास स्थानों में चंद्र और सूर्यग्रहण के काल में, संक्रांति में, अमावस्या तिथि में, उत्तरायण और दक्षिणायन, कर्क और मकर संक्रांति में, विषुव अर्थात मेष और तुला की संक्रांति में, व्यतिपात योग में, युगादि तिथियों में तथा अन्यान्य पुण्य कालों में उत्तम गोदान करना चाहिए। जब कभी भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तब और जब भी दान के लिए सुपात्र प्राप्त हो जाए वही समय दान के लिए पुण्यकाल है, क्योंकि संपत्ति अस्थिर है, शरीर नश्वर है, संपत्ति सदा रहने वाली है नहीं और मृत्यु प्रति क्षण निकट आती जा रही है। इसलिए धर्म का संचय करना चाहिए। अपनी धन संपत्ति के अनुसार किया गया दान फल वाला होता है, इसलिए अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को विद्वान ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अपने हाथ से अपने कल्याण के लिए दिया गया अल्प वित्त वाला वह दान भी अक्षय होता है और उसका फल भी तत्काल होता है। दान रूपी पाथे को लेकर जीव परलोक के महामार्ग में सुखपूर्वक जाता है, अन्यथा दान रूपी पाथे रहित प्राणी को यम मार्ग में क्लेश प्राप्त होता है। पृथ्वी पर मनुष्य के द्वारा जो दान दिए जाते यमलोक के मार्ग में वे सभी आगे आगे उपस्थित हो जाते हैं। महान पुण्यों के प्रभाव से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उस मनुष्य योनि को प्राप्त कर जो व्यक्ति धर्माचरण करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। धर्म को न जानने के कारण व्यक्ति संसार में दुख पूर्वक जन्म लेता है और मरता है। केवल धर्म के सेवन में ही मनुष्य जीवन की सफलता है। धन, पुत्री, पत्नी आदि बांधव और यह शरीर भी सब कुछ अनित्य है, इसलिए धर्माचरण करना चाहिए। जब तक मनुष्य जीता है तभी तक बंधु बांधव और पिता आदि का संबंध रहता है। मरने के अनंतर क्षण मात्र में संपूर्ण स्नेह संबंध निवृत्त हो जाता है। जीवितावस्था में अपना आत्मा ही अपना बंधु है, ऐसा बार बार विचार करना चाहिए। मरने के अनंतर कौन उसके उद्देश्य से दान देगा, ऐसा जानकर अपने हाथ से ही सब कुछ दान देना चाहिए, क्योंकि जीवन अनित्य है। बाद में अर्थात उसकी मृत्यु के पश्चात कोई भी उसके लिए दान नहीं देगा। मृत शरीर को काट और ठेले के समान पृथ्वी पर छोड़कर बंधु बांधव विमुख होकर लौट जाते हैं। केवल धर्म ही उसका अनुगमन करता है। धन संपत्ति घर में ही छूट जाती है, सभी बंधु बांधव संसार में छूट जाते, किंतु प्राणी के द्वारा किया हुआ शुभाशुभ कर्म परलोक में उसके पीछे पीछे रह जाता है। शरीर आग से जल जाता है, किंतु किया हुआ कर्म साथ में रहता है। प्राणी को जो कुछ पाप अथवा पुण्य करता है उसका वह सर्वत्र भोग प्राप्त करता है। इस दुखपूर्ण संसार सागर में कोई भी किसी का बंधु नहीं है। प्राणी अपने कर्म संबंध से संसार में आता, कर्म भोग से कर्म का क्षय होने पर पुनः चला जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। माता पिता पुत्र भाई बंधु और पत्नी आदि का परस्पर मिलन प्याऊ पर एकत्र हुए जंतुओं के समान अथवा नदी में बहने वाले काष्ठ समूह के समान नितांत चंचल अर्थात अस्थिर है। किसके पुत्र, किसके पौत्र, किसकी भार्या और किसका धन, संसार में कोई भी किसी का नहीं है, इसलिए अपने हाथ से स्वयं दान देना चाहिए। जब तक धन अपने अधीन है तब तक ब्राह्मण को दान देना चाहिए, क्योंकि धन दूसरे के अधीन पराया हो जाने पर तो दान देने के लिए कहने का उत्साह साहस भी नहीं होगा।
पूर्व जन्म में किए हुए दान के फलस्वरूप यहाँ बहुत सारा धन प्राप्त हुआ, इसलिए ऐसा जानकर धर्म के लिए दान देना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से काम की प्राप्ति होती है और धर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए धर्माचरण करना चाहिए। धर्म श्रद्धा से धारण किया जाता है, बहुत सी धनराशि से नहीं। अकिंचन मुनिगण भी श्रद्धावान होकर स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य पत्र पुष्प फल अथवा जल मुझे भक्ति भाव से समर्पित करता है, वह संयात्मा के द्वारा भक्तिपूर्वक दिए गए पदार्थों को मैं प्राप्त करता हूँ। इसलिए विधि विधान पूर्वक अवश्य ही दान देना चाहिए, थोड़ा हो या अधिक, इसकी कोई गणना नहीं करनी चाहिए। जो पुत्र पृथ्वी पर पड़े हुए आतुर पिता के द्वारा दान दिलाता है, वह धर्मात्मा पुत्र देवताओं के लिए भी पूजनीय होता है। माता पिता के निमित्त जो धन पुत्र के द्वारा सत्पात्र को समर्पित किया जाता है, उससे पुत्र पौत्र और प्रपौत्र के साथ वह व्यक्ति स्वयं भी पवित्र हो जाता है। पिता के उद्देश्य से किए गए दान से 100 गुना, माता के उद्देश्य से किए गए दान से 1000 गुना, बहन के उद्देश्य से किए गए दान से 10,000 गुना और सहोदर भाई के निमित्त किए गए दान से अत्यंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। दान देने वाला उपद्रवग्रस्त नहीं होता और उसे नरक यातना नहीं प्राप्त होती है और मृत्यु काल में उसे यमदूतों से भी कोई भय नहीं होता। हे खग, यदि कोई व्यक्ति लोभ से आतुर काल में दान नहीं देते, वे कंजूस पापी प्राणी मरने के अनंतर शोक मग्न होते हैं। आतुर काल में आतुर के उद्देश्य से जो पुत्र पौत्र सहोदर भाई सगोत्री और सुहज्जन दान नहीं देते, वह ब्रह्मत्यारे हैं, इसमें कोई संचय नहीं है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में आतुर दान निरूपण नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। सियावल रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। जय राधे कृष्ण, जय सीताराम। तो ये था दोस्तों हमारा 8वां अध्याय, जिसमें हमने बताया कि किस तरीके से दान होते हैं, कौन कौन तरीके से दान होते हैं, उन विभिन्न दानों का जो है हम लोग ने यहाँ पे वर्णन देखा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने परिजनों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो से लाभ प्राप्त कर सके। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास जो 9वां अध्याय है उसमें हम जानेंगे कि मरणासन व्यक्ति के निमित्त जो भी हमारे पास दान होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास विधि होती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो इस तरह की कथाएं सुनना आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ जो है सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। उस पर आपको क्या करना है, आपको भगवान की भक्ति करते रहना है, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ हमेशा खुशी खुशी जीवन व्यतीत करना है। और हाँ, हमेशा ध्यान रखिए किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प जरूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।